नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बैक पेन रिलीफ प्रोग्राम के इस वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे मिस्टेक के बारे में जिसको आपको अवॉइड करना है इस प्रोग्राम को करते समय, इस प्रोग्राम को फॉलो करते समय। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब आप इस प्रोग्राम को फॉलो करें तो जो भी आपको बातें बताई गई है उसको आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। यानी कि जो चीज़ें आपको बताई गई है, जो वर्कशीट आपको भरने के लिए दी गई है, जिस तरह से आपको प्रैक्टिसेस बताई गई है, एक्सरसाइज बताई गई है, वो आपको वैसे ही फॉलो करना है। यानी कि आपको ऐसा नहीं करना है कि आप कुछ चीज़ें फॉलो कर रहे हैं, कुछ चीज़ें फॉलो नहीं कर रहे हैं। यानी कि आपको ऐसा नहीं करना है कि आप जो है डीकम्प्रेशन नहीं कर रहे हैं लेकिन कोर एक्सरसाइज कर रहे हैं, या आप वॉक तो कर रहे हैं लेकिन आप कोर एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं। यानी कि आपको इस प्रोग्राम के अंदर जो भी चीज़ें बताई गई है, जो आपकी वर्कशीट में, एक्सरसाइज शीट में दी गई है, उसको आपको फॉलो करना है। जैसा आपको बताया गया है वैसा ही आपको इस प्रोग्राम को फॉलो करना है। दूसरा, आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप इस प्रोग्राम को फॉलो कर रहे हैं तो आपको इसके साथ दूसरी चीज़ें नहीं करनी है। जैसे आप इस प्रोग्राम में जो एक्सरसाइज बताई गई है उसके साथ आपको जो है कोई जिम नहीं करना है, कोई योगा नहीं करना है, या कोई दूसरी एक्सरसाइज या स्ट्रेचिंग नहीं करनी है। इवन आपको जो है, जो दूसरे स्पेशलिस्ट होते हैं जैसे आपका कायरोप्रैक्टिस या फिजियोथेरेपिस्ट, आपको उनके पास भी नहीं जाना है। यानी कि आपको एक बार में एक ही चीज़ पर स्टिक रहना है। या अगर आप ये प्रोग्राम फॉलो कर रहे हैं तो आपको कुछ दिन जो है ये प्रोग्राम फॉलो करके देखना है। अगर आपको इससे लाभ ना मिले तभी आप जो है दूसरी तरफ जाएं। ठीक है, क्योंकि होता क्या है कि मान लीजिए कि आप एक साथ दो या ज़्यादा चीज़ें कर रहे हैं, यानी कि आप जो इस प्रोग्राम में बताई गई है वो चीज़ें भी कर रहे हैं और बाकी चीज़ें भी कर रहे हैं। तो हो सकता है कि जो आप बाकी चीज़ें कर रहे हैं उसमें कुछ ऐसी एक्टिविटी हो या कुछ ऐसी एक्सरसाइज हो जो आपके बायस के अकॉर्डिंग हो, और बायस के अकॉर्डिंग होने के कारण आपका जो है बैक पेन बढ़ जाए या आपका बैक पेन जाए ही नहीं, यानी कि आपको कोई लाभ ना हो। इसलिए आपको एक बार में एक ही प्रोग्राम पर जो है स्टिक रहना है, ताकि आपको ये क्लियर हो सके कि अगर आपको बैक पेन में लाभ मिल रहा है तो वो किस प्रोग्राम की वजह से मिल रहा है। इसके अलावा तीसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि अगर आप बैकवर्ड बायस है या आप फॉरवर्ड बायस है, आपको उसमें एक्सट्रीम बैंड नहीं करना। यानी कि अगर आप फॉरवर्ड बायस है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आपको जो है पाद हस्तासन लगा लेना है। पाद हस्तासन मतलब आगे की तरफ बैंड होकर अपने फोरहेड को पैरों के पास ले जाना। या आप जो है बैकवर्ड बायस है तो आप भुजंग आसन आपको स्टार्टिंग में नहीं करना है। भुजंग आसन यानी कोबरा पोज, यानी कि आप अपने शरीर को पीछे बैंड कर रहे हैं, यानी कि आप एक्सट्रीम बैंड कर रहे हैं। तो आपको एक्सट्रीम बैंडिंग नहीं करनी है। आप एक्सट्रीम बैंडिंग कर सकते हैं लेकिन कम से कम आपको 6 महीने वेट करना है। तो 6 महीने के बाद ही आप इस तरह की एक्सट्रीम बैंडिंग, चाहे आप आगे करें चाहे पीछे करें, आप जो है कर सकते हैं। इनिशियली आपको एक्सट्रीम बैंड नहीं करना है, चाहे आप फॉरवर्ड बायस हो चाहे आप बैकवर्ड बायस हो। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान देना है कि आप में से कुछ प्रैक्टिशनर ऐसे होंगे कि जिनको इस प्रोग्राम को करने के बाद बहुत जल्दी इफेक्ट आना शुरू हो जाए या लाभ होना शुरू हो जाए। तो कई बार बहुत सारे प्रैक्टिशनर ऐसा करते हैं कि जैसे ही उनको लाभ मिलना शुरू होता है तो वो इस प्रोग्राम को छोड़ देते हैं। ठीक है, वो चीज़ें करना छोड़ देते हैं, जिससे कुछ समय के बाद वापस से उनको बैक पेन होना शुरू हो जाता है, उनका बैक पेन वापस लौट जाता है। तो आपको
ये ध्यान रखना है कि अगर आप ये प्रोग्राम फॉलो करें और आपको इससे लाभ मिले तो आपको इसको कंटिन्यू रखना है, बीच में नहीं छोड़ना है। इसी तरह से कुछ प्रैक्टिशनर ऐसे होंगे कि जब वो इस प्रोग्राम में दी गई चीज़ों को फॉलो करेंगे तो उन्हें इनिशियली ज़्यादा लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है, यानी कि उन्हें इस प्रोग्राम को फॉलो करने में इनिशियली उतना लाभ नहीं मिलेगा। तो होता क्या है कि वो थोड़ा निराश होकर डीमोटिवेट होके इस प्रोग्राम को छोड़ देते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप इस प्रोग्राम को फॉलो कर रहे हैं तो कई बार चीज़ें ठीक होने में समय लगता है, आपकी मसल्स को स्ट्रॉन्ग होने में समय लगता है, आपकी डिस्क को हील होने में टाइम लगता है। तो आपको जो है इस प्रोग्राम को कंटिन्यू करना है। हो सकता है कि आप लगातार जब 3 महीने इस प्रोग्राम को फॉलो करें उसके बाद आपको बेटर फील होना शुरू हो, तो आपको इस पे स्टिक होना है। अगर आपको इस प्रोग्राम को करने के बाद प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो रही है, यानी कि अगर इस प्रोग्राम को करने के बाद बैक पेन बढ़ रहा है तो आपको ये प्रोग्राम नहीं करना है। बट अगर आपका बैक पेन बढ़ नहीं रहा लेकिन लाभ भी नहीं हो रहा है तो भी आपको इस प्रोग्राम पर स्टिक रहना है, क्योंकि धीरे धीरे आपका जो है बैक पेन मैनेज होने लगेगा, क्योंकि चीज़ें सही होने लगेगी। इसी तरह से बहुत सारे प्रैक्टिशनर ऐसे होते हैं कि वो चीज़ों को बहुत जल्दी फिक्स करना चाहते हैं, प्रॉब्लम को बहुत जल्दी सॉल्व करना चाहते हैं। तो उन्हें भी ये चीज़ ध्यान रखनी है कि मसल्स को स्ट्रॉन्ग होने में समय लगता है। जो हमारी ओल्ड हैबिट है, यानी जो हम फॉल्टी मूवमेंट करते हैं, उसको इम्प्रूव होने में समय लगता है। हेल्दी मूवमेंट को अपनाने में, हमारी बॉडी को अपनाने में समय लगता है, जिसको हील होने में समय लगता है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि कोई भी चीज़ जल्दी फिक्स नहीं होती है, उसे समय लगता है। तो आपको ये चीज़ें अपने माइंड में रखनी है जब आप इस प्रोग्राम को फॉलो कर रहे हैं। इसके अलावा आपको अपने बायस के अगेंस्ट जाकर कोई मूवमेंट नहीं करनी है, यानी कि आपको जैसे आप उठते हैं, बैठते हैं, एक्सरसाइज में जाते हैं, एक्सरसाइज से वापस आते हैं, बेड पर जाते हैं सोने के लिए, बेड से वापस आते हैं, खड़े होते हैं, ये सब मोशंस आपको अपने बायस के अकॉर्डिंग करना है, ना कि अपने बायस के अगेंस्ट। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखनी है कि बहुत सारे प्रैक्टिशनर जो इस प्रोग्राम में बातें बताई गई हैं, चीज़ें बताई गई हैं या एक्सरसाइज बताई गई है, या तो वे उसे ओवरडू करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं या बहुत कम। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी चीज़ें इसमें बताई गई है उसको ना तो आपको ओवरडू करना है जिससे आपकी बैक या आपकी डिस्क हर्ट हो जाए, और ना ही आपको बहुत कम करना है जिससे आपको फ़ायदा ही ना हो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं और एक्सरसाइज करने में आपको स्वेटिंग नहीं आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि आप जो है प्रैक्टिस उस हिसाब से नहीं कर रहे, यानी कि आप प्रैक्टिस कम कर रहे हैं। तो आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस का जो लेवल है, इंटेंसिटी है, बढ़ाना है। पर ध्यान रखना है कि अगर आप कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उससे अगर आपको पेन हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि आप ओवर कर रहे हैं, तो आपको ओवर भी नहीं करना है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट, इस प्रोग्राम का जो एंड गोल है वो एंड गोल ये नहीं है कि आपको पेन से रिलीफ मिल जाए, क्योंकि जब आप इस प्रोग्राम को अपनाते हैं और आपको पेन से रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है कुछ दिनों के बाद, तो आप जो है इस प्रोग्राम को छोड़ देते हैं, ठीक है, और वापस से पेन आ जाता है। इस प्रोग्राम का जो एंड गोल है वो ये है कि आपकी जो फॉल्टी मूवमेंट है उसको आप जो है दूर करें, उसे आप हटाएं अपनी लाइफ से। जो आपकी हेल्दी मूवमेंट है जो बताई गई है उसको आप अप्लाई करें, उसको आप प्रमोट करें अपनी लाइफ में। आप अपनी मसल्स की स्ट्रेंथनिंग करें ताकि वो आपकी स्पाइन को बेटर पोजीशन में रखे। आप अपने हिप जॉइंट और शोल्डर जॉइंट की
मोशंस को, मूवमेंट को बढ़ाए, ताकि वो आपकी स्पाइन को सपोर्ट दे, ताकि आपकी स्पाइन हर्ट ना हो। तो एंड गोल ये सब है, ना कि पेन रिलीफ। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।